हरियाणा में बाढ़ प्रबंधन के नाम पर महाकूप प्रबंधन, 15 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई। 3000 गांव हरियाणा के जलमग्न हैं। 11 शहर और 72 कस्बे वो बाढ़ग्रस्त हैं और सरकार गुमशुदा है। न जल निकासी का प्रबंध है, न कोई मुआवजे की घोषणा है, न तटबंध कटाव की रोकथाम है। सिर्फ नायाब बातें और चुटकुले, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हरियाणा में जिस प्रकार से बाढ़ का कुप्रबंधन श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार ने किया है, उसका और कोई दूसरा उदाहरण पिछले 75 वर्षों में नहीं। मैं 5-6 बातें आपके माध्यम से श्रीमान नायब सैनी जी से पूछता हूं। पहला, बाढ़ के इस सीजन में बारिश आने से पहले मौसम विभाग ने, मौसम वैज्ञानिकों ने बार बार कहा कि इस बार बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। क्या आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई मुख्यमंत्री जी? क्या आपने फ्लड कंट्रोल बोर्ड में पूरे हरियाणा में बाढ़ प्रबंधन का किया? दोनों का जवाब नहीं है। क्या मुख्यमंत्री ने ये हिदायत दी कि सारे ड्रेनेज, सारी ड्रेन्स, सारे नदी के तटबंध, सारी चीजें प्रॉपर साफ करवाई जाए, गोड़ी लगाई जाए, घास निकाला जाए, गाद निकाली जाए? जवाब नहीं है। क्या श्रीमान नायब सैनी ने कभी डिप्टी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स को, तहसीलदार को बुला के बैठक ली, पैसा दिया और कहा कि भैया ये बाढ़ प्रबंधन का पैसा, इतना इतना पैसा मैं दे रहा हूं, ये तैयारी करनी है? हर जिले के अंदर कई छोटी छोटी ड्रेन्स हैं जो इलाकों को बचाती हैं। क्या आपने उनकी गाद निकाली, उनके तटबंधों को स्ट्रेंथन किया? जवाब नहीं में। कोई मीटिंग नहीं बुलाई। क्या आपने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को बुलाया? 32,000 क्यूसेक से ज्यादा मारकंडा जी महाराज के अंदर पानी चल चुका, सब गांव के अंदर भर गया। क्या एनडीआरएफ बुलाई? जवाब नहीं है। क्या पैरामिलिट्री या सेना बुलाई? जवाब नहीं है। क्या श्रीमान नायब सैनी ने आज तक भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय आपदा कोष से किसानों, गरीबों, एससी बीसी समाज के लिए पैसे की मांग की? जवाब नहीं है। क्या आपने कट्टों का प्रबंध किया कि भाई कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा, यमुनानगर में, अंबाला में बाढ़ की मार है, यहाँ 10-10 लाख कट्टे भर के रखो रेडी, यहाँ इतने लाख रखो या इतने हजार रखो तहसील वाइज? क्या आपने पोर्सिलेन मशीन्स, जहां दूसरी वाली चल सकती है टायरों वाली, जहां चेन वाली चल सकती है, उनका इंतजाम किया? जवाब नहीं है। क्या आपने बड़े पंप सेट्स सारी ड्रेन्स के ऊपर लगाए, उनकी टेस्टिंग की, वहां डीजल का प्रावधान किया, वहां कारिंदे लगाए? जवाब नहीं है। क्या आपने शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर छोटे छोटे इंजन, उनका प्रावधान किया? जवाब नहीं है। जब आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसको ना स्टीयरिंग व्हील पकड़ना आता, ना गियर लगाना आता, रेस की जगह ब्रेक लगाते हो, ब्रेक की जगह रेस लगाते हो, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। आपने हरियाणा का एक्सीडेंट कर दिया। जब हमने कहा कि मुख्यमंत्री गुमशुदा है, तो आप कल यहां प्रकट हो गए। तो आपने झांसावाड़ी सड़क पर कार से सफर क्यों नहीं किया, जो 2 साल से खुदी पड़ी है? पुल से टाटा बाय बाय फोटो खिंचवा कर क्यों भाग गए? 15 भाजपा के कार्यकर्ताओं में और बाकी पूरा का पूरा गांव दूर, क्यों भाग गए? क्या केवल फोटो खिंचाने के लिए हैं आप सड़क से सफर कब करेंगे? आपके मंत्रीगण कहां हैं? आपकी सरकार कहां है? भाजपा के वो बूथ एजेंट, वो पन्ना प्रमुख कहां हैं? वो लोगों की सेवा में कब लगेंगे, मरहम कब लगाएंगे? इसलिए हमारी बड़ी सीधी मांग है। पहली मांग, श्रीमान नायब सैनी, आप पोर्टल खेलना बंद करो। 1 हफ्ते के अंदर तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम लगाकर पूरे हरियाणा में
नारनौल से लेकर और सरसा तक, इधर यमुनानगर से लेकर और हिसार तक, फतेहाबाद तक, रोहतक तक, भिवानी तक, इन सारे जो 21 के 21 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, आप इनका सर्वे करवा के 7 दिन में सर्वे पूरा करवाइए और अगले 7 दिन में मिनिमम 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दीजिए। जहां पर, बस 2 मिनट और लूंगा, जहां पर अगली फसल नहीं बीजी जा सकती वहां ये मुआवजा 1 लाख रुपया प्रति एकड़ हो। दूसरी बात, जो हमारे अनुसूचित जाति एससी समाज और बीसी समाज के भाई बहन हैं, जिनके गांव के अंदर आबादी भी हमेशा निचाण के अंदर होती है, वो सारी बस्तियों के अंदर पानी भरा हुआ है। 3000 गांव में अगर पानी है तो एससी बीसी की 5000 गांव की बस्तियों में पानी है। उनके पास तो जमीन नहीं है, वो क्या करें? तो उनको हर परिवार को एक मुश्त 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए एससी बीसी समाज को। तीसरा, मुख्यमंत्री ये वादा करें प्रांत से कि 15 दिन के अंदर सभी आबादी से, चाहे वो गांव की आबादी हो, कस्बे की हो, शहर की हो, इंजन और मोटर लगाकर पानी की निकासी होगी। खेत का बाद में निकाल देना, पहले लोगों को जिंदा रहने दो, और अगले 15 दिन में खेत का पानी निकालेंगे। 30 दिन में हरियाणा का पूरा बाढ़ का पानी निकाला जाएगा। चौथी बात, 35 के करीब लोग मर गए, सांप ने खा लिए, बाढ़ में बह गए, किसी और वजह से मर गए। उन 35 के 35 परिवारों को 50 लाख रुपया प्रति परिवार का मुआवजा दीजिए। पांचवी बात, 1 लाख के करीब ट्यूबवेल और मोटरें खराब हो गई, उनका कौन हल करेगा? किसान कहां से पैसा लाएगा? इसलिए 75,000 रुपया प्रति ट्यूबवेल कम से कम और 1 लाख रुपया तक प्रति ट्यूबवेल मुआवजा दीजिए। छठी बात, यमुनानगर में, अंबाड़ा में और कुछ कुरुक्षेत्र में सैकड़ों मवेशी बह गए, अगर 1000 नहीं। उन मवेशियों का सर्वे करवाकर एक भैंस आज 2.5, 3 लाख रुपए की हो गई है, और हम उतना नहीं कह रहे, हम कह रहे कम से कम 1 लाख रुपया प्रति गाय या भैंस का मुआवजा दीजिए। 7वीं बात, सारे वाटर वर्क्स जहां जहां इन 3000 गांव हैं उनमें खराब हो गए, ट्यूबवेल भी खराब हो गए पीने के पानी के। आज पीने के पानी की किल्लत है महिलाओं को। आज तो ये किल्लत भी है, कोई जच्चा बच्चा है, कोई बीमार है, अगर उसे ले जाना पड़े तो ट्रैक्टरों पर ले जाना पड़ता है। सरकार नाम की चीज नहीं है, नदारत है। तो कृपया करके वो सारे, जब तक वाटर वर्क्स ठीक नहीं हो जाते या वो कुएं ठीक नहीं हो जाते, तब तक सरकार टैंकरों से इन सारे गांवों में और बस्तियों में शहर की पानी सप्लाई करे। और 8वीं बात, जो डेरे खराब हो गए, जो गांव की आबादी में मकान खराब हो गए, वो जर्नल वालों के हो, वो एससी बीसी के हो, उनका सर्वे कराइए और उनका पूरा मुआवजा दीजिए 30 दिन के अंदर। और 9वीं या 10वीं आखिरी हमारी जो बात मांग है वो बड़ी सिंपल है, मुख्यमंत्री जी कहे और चुटकुले लगाने बंद करो। पंजाब और हरियाणा का दुर्भाग्य है, 2 चुटकुला मास्टर मुख्यमंत्री बन गए। वो चुटकुले सुनाता, ये भी चुटकुले सुनाता, दोनों का कंपटीशन लगा हुआ है। एक को जीजा कह देता है, दूसरा दूसरे को साड़ा कह देता है। जीजा साड़ा के चुटकुलों ने दोनों प्रांत मार दिए, हमें राम भरोसे छोड़ रखा। तो कृपया करके चुटकुले सुनाने बंद करिए, कहे लगाने बंद करिए, बहुत हो गया। गंभीर मुख्यमंत्री का काम गंभीरता से लोगों की सेवा करना, गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए, और गंभीरता से, सेवा भाव से, बजाय इसके कोई विपक्ष सेवा करे। भाई तू किस लिए बनाया था विपक्ष सेवा करे? विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है आपकी बंद आंखों को खोलना, विपक्ष का काम है जो आपने कान में रुई डाल रखी है, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो, आपको जमीन पर लाकर वास्तविकता दिखाना। हम वो कर रहे हैं, हम तो वो करेंगे। और वो ये समझ लें, अगर अगले 30 दिन में उन्होंने नहीं किया, आज तो लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं इसलिए हम आंदोलन नहीं कर रहे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन के लिए भी तैयार। कोई सवाल आप?